जब तक ये मैं वीडियो तैयार करूं कंटेंट इसका, तब तक एक बड़ी घटना घट गई। न्यूज़ में देख रहा था कि एक महिला है जिसका हस्बैंड करोड़पति है, मुस्कान नाम की लड़की है, और वो एक डिलीवरी बॉय के साथ भाग गई है। अब ऐसी घटना है तो फिर क्या सोच सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आई एम एक्सप्लेनिंग यू द इमर्जिंग ट्रेंड इन कॉर्पोरेट एंड इन द पर्सनल सोशल लाइफ में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं ना, उसके पहलू पे देखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस तरह से बढ़ रहे हैं एंड दैट क्रिएटिंग ए अलार्मिंग सिचुएशन फॉर एनी रिलेशनशिप। देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि घटना पहले भी हो रही होंगी, उस टाइम शायद इतना युग नहीं था ना कि सारी खबरें आप तक पहुँचे, तो वो बातें ऐसे दिखने में लगती है कि ऐसी नहीं होती होंगी, पर चूँकि अभी हो रही है एंड फॉर दैट रीज़न सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल के बाद जब पता चलता है तो फिर वो डिवोर्स में कन्वर्ट होना, देन सुसाइडल डेथ, देन पुलिस कचहरी और तरह तरह की बातें होती है। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से जो इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके कुछ तो रीज़न होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ ऐसे हो जाता है। इसके रीज़न्स को जानने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे क्या कवर है, दैट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं कि इज़ देयर एनी सेफ्टी नेट, इज़ देयर एनी गवर्नमेंट गाइडलाइंस कि भाई ये गलत है, कोई करता है तो उसके पीछे कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है कि नहीं, एंड कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा ना हो। सबसे पहले रिसेंट घटना घटी होगी, जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि एक शो चल रहा था, एक बैंड है, उस बैंड क्या है उसका, उस बैंड में कोल्ड प्ले कंसर्ट था। एक्चुअली कोल्ड प्ले एक ब्रांड है, ब्रिटिश बैंड है। तो उस बैंड में देखा गया कि जो एस्ट्रोनॉमर की CEO, एस्ट्रोनॉमर एक बड़ी कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, उसके CEO भाई साहब है एंडी ब्रायन। उनको देखा गया जब वो फोकस किया कैमरा कि वो हक कर रहे हैं उसी कंपनी में जो HR हेड थी, एक्चुअली चीफ पीपल ऑफिसर, उसके साथ उनका कुछ इस तरह से दिखाया गया है, क्लोजनेस, काफ़ी क्लोजनेस। इवन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ लाइक इट्स रियली बीन सीन दैट दे वर इनटू रिलेशनशिप। महिला का नाम है क्रिस्टीन कैबॉट, उसको किस स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आई कि भाई इतने बड़े कंपनी के CEO का अफेयर एक बड़ी कंपनी के महिला के साथ है। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों समझदार नहीं हैं, किसी तरह की कमी रही होगी। एंडी वॉज वेल सेटल्ड, हैविंग किड्स, और जैसे ही खबर पता चली तो आपको पता होगा कि उसकी जो पत्नी है अपने नाम से हस्बैंड का सरनेम हटा लिया, और इवन कि दोनों ने, एंडी ने एंड देन द लेडी जो CEO बोल सकते हैं, HR का जैसे CEO होता है ना, उसने भी एक्सप्लेनेशन दिया कि अचानक हीट ऑफ द मोमेंट एंड ऑल। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरह से किसी को पकड़ के आप शो में बैठे हुए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट एक्चुअली रीज़न बिहाइंड इट। देखो, बहुत सारे रीज़न्स मैं बताने वाला हूँ आपको। इससे पहले कुछ घटनाएं मैं बताता हूँ जो इंडिया में बता रहा हूँ कि ये घटनाएं आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि ऐसा कैसे हो रहा है। एक्चुअली देखो, घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं, बट कुछ देखो किस तरह के ट्रेंडिंग केसेस देखो। एक कहता है कि 35-year-old मैन वॉज किल्ड बाय हिज वाइफ फॉर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब रीज़न एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कॉज है एक तरह से, उसका इफेक्ट क्या है। ओल्ड मैन वॉज किल्ड बाय हिज वाइफ, 35-year-old मैन, उड़ीसा की घटना है, ये जुलाई 21 की घटना है। मतलब जब वीडियो में बना रहा हूँ उससे 6-7 दिन पहले की घटना है। वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो अपने आशिक के साथ उसने मिलकर अपने पति को ख़त्म कर दिया। दिस इज़ द एक्चुअल इश्यूज़। एक और घटना है जिसमें 31-year-old मैन विकास live streamed his suicide live on social media, accusing his wife of having extramarital affair before hanging himself. उसको जब पता चला तो
जब देखो किसी को पता चलेगा तो ठोस पहुंचेगा। तो उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस बात को वो कोट करके लाइव ये चीज़ बता के हैंग कर लिया, फांसी से लटक गया। ये घटना 19 जुलाई की है। 25-year-old woman was allegedly hackled to death by her husband over suspicion of her extramarital affair। अब यहाँ पे थोड़ा केस वही है, कॉज अलग है। हस्बैंड को पता चला कि बीवी का कहीं अफेयर है तो भाई उसने बीवी को ख़त्म कर दिया। ये जून की घटना है, ये भी उड़ीसा की है। 36-year-old man इन दिल्ली उत्तम नगर वॉज ड्रग्ड एंड इलेक्ट्रिक्यूटेड। भाई साहब दवा दे दी गई नींद की और उसका जो आशिक है इलेक्ट्रिक्यूटेड किया, मतलब उसको करंट लगा के अपने पति की हत्या करवा दी उस औरत ने, महिला ने। और उसका अफेयर आप समझ के हैरान हो जाएंगे, उसका अपने देवर के साथ अफेयर था जो कि उम्र में भी छोटा है। और हस्बैंड वॉज अर्निंग वेल, ही वॉज वेल स्मार्ट। गूगल पे इमेज भी आ जाते हैं तो आप देखेंगे। अगेन ये घटना जुलाई की है, ये 20 जुलाई की है, एक हफ्ते पहले जब मैं बना रहा हूँ। 38-year-old husband kills wife over suspicion of extramarital affair in नवी मुंबई। उसको पता चला कि मेरी वाइफ का कहीं अफेयर है तो वाइफ को मार दिया। मोटा मोटी ये देखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, कहीं वाइफ हस्बैंड को ख़त्म कर रहा है। देखो जब दो इंसान जाता है तो सिर्फ दो इंसान जाता नहीं। अब इसमें क्या है, अगर बच्चे होंगे तो बच्चे जो भी बच्चे हैं उनके फ्यूचर का कोई पता नहीं है, उसका क्या होगा। समाज में आपकी माँ बाप कितने परेशान होंगे ये शायद आपको पता ना हो। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगा कि जब जानते हुए कि ये गलत है, एडल्ट्री, भारतीय न्याय संहिता में, इवन कि हिंदू मैरिज एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में कहीं भी इसको सपोर्ट नहीं किया गया है, फिर भी लोग कर रहे हैं। तो रीज़न तो कुछ होगा ना। देखो सब कुछ एक एस्टैब्लिश परिवार है, सब कुछ होते हुए भी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो रीज़न्स है। रीज़न जाने की कोशिश करते हैं, आप वीडियो पे बने रहिए, अंत तक बताता हूँ 10 रीज़न। देखो रीज़न बहुत सारे मिले, बट जो 10 मुझे बेहतरीन लगे एंड इट्स लाइक प्रैक्टिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईजी, उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला रीज़न है मैरिड फॉर रॉन्ग रीजन्स। हमारे यहाँ क्या होता है सोसाइटी में, और ये देखो होता आ रहा है प्रैक्टिस। अब कुछ चीज़ें होती रहती है लेकिन उसको हम सोचेंगे कि वो एज इट इज़ फॉलो हो, पॉसिबल नहीं है। सोसाइटी रिवॉल्व करती है, सिविलाइजेशंस धीरे धीरे बढ़ते हैं, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं। पहले महिलाएं घर में रहती थी, माँ बाप ने जहाँ पे शादी करा दी कर ली। अभी रीज़न्स अलग होते हैं। माँ बाप कभी कभी बच्चों की शादी ऐसे करते हैं कि भाई हमारी शान और शौकत बनी रहे, बच्चों को पूछते नहीं हैं, उनका कुछ राय नहीं लिया जाता। अब आप बच्चों को कॉलेज भेज रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स, उनकी उम्र 25-30 साल हो रही है। एक जवानी की उम्र होती है एंड इट हैज़ सर्टेन आइडेंटिटी, इट हैज़ सर्टेन एक्ट। 18-20 साल के बाद जब कोई बाहर जाता है कॉलेज में पीजी, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए, और वो अपोजिट सेक्स से मिलता है तो डेफिनेटली वो अट्रैक्शंस होगा, बट उसको मैरिज में कन्वर्ट हो जाना इतना आसान है ही नहीं। तो जब आपकी शादी की बात होती है तो माँ बाप सोचते हैं कि भाई मेरी पसंद की शादी की जाए, उनका हक भी बनता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसमें बच्चों की पसंद कुछ और होती है, माँ बाप की पसंद कुछ और होती है। शादी तो हो जाती है लेकिन फिर भी वो क्या है, जो रिलेशनशिप बना हुआ था वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, क्योंकि आजकल आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा पे कनेक्ट हो जाते हैं किसी से भी, तो ईज़िली एक्सेस हो गया है, तो उसका लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उसको लगता है कि यार शादी तो गलत ढंग से कर दी गई, और पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि आप उस इंसान को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका मन कहीं और है। यू हैव शेयर योर ब्यूटीफुल इमोशंस एंड डेज विद समबडी एल्स, और अब नया अचानक आपके आसपास कोई आ जाता है, आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, शायद उसको आप झेल नहीं पाते। दिस मे बी वन रीज़न। सेकेंड रीज़न ये है इनएबिलिटी टू एडेप्ट द चेंज। अब देखो हस्बैंड वाइफ जब आपस में मैरिज होने के बाद जब हस्बैंड वाइफ बनते हैं, देखो दोनों में खामियां, दोनों में खूबियां होती है। हम करते क्या है, हम खामियों को गिनते रहते हैं, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, उसमें कमी। लड़का जो है वो लड़कियों की कमियों को देखता रहता है, जो लड़की है वो लड़कों की कमी को देखता है। इवन इनफैक्ट उसके परिवार की कमी को देखता है कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, तुम्हारे भाई ये है, तुम्हारी बहन ये है। लड़कियों की तरफ से ज़्यादा होता है ये, क्योंकि लड़कियां घर अब छोड़ कर अपने हस्बैंड के घर आती है। तो ऐसा करने से वो जो चेंजेस होते हैं वो एक्सेप्टेड नहीं होते। कभी कभी इंटर रिलीजन मैरिज हो जाते हैं यहाँ पे, हिंदू मुसलमान में शादी। अब दोनों का कस्टम बिल्कुल डिफरेंट है,
उस टाइम आप जोश में तो कहते हैं कि हम जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए, बट जब आपको धीरे धीरे समझ में आती है कि भैया यहाँ तो अपने को इबादत करने की आदत थी अल्लाह के सामने, यहाँ तो मंदिर के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं, या रिवर्स भी हो सकता है। तो ये चीज़ें सारे हैं, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, बोलचाल अलग है। एक रिलीजन में जो बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रांगनेस है, स्ट्रिक्टनेस है। इसलिए आप देखेंगे कि लव मैरिज होता है हिंदू मुसलमान के दो परिवार में, दो लड़के लड़कियों के बीच, लेकिन वो टिकता नहीं है, बिकॉज करना आसान है, निभाना मुश्किल है। तो दे आर बेसिकली दे आर नॉट अडेप्टिंग टू चेंज, ये एक रीज़न है। फिज़िकल डिससेटिस्फैक्शन, देखो फिज़िकल सेटिस्फैक्शन चाहिए, जैसे हमें वी नीड फूड, वी नीड अ शेल्टर, वी नीड अ गुड स्लीप, दैट सेक वी नीड अ गुड सेक्स। तो अगर फिज़िकल सेटिस्फैक्शन जो डिज़ायर है, ह्यूमन नीड है, वो अगर पूरा नहीं होता है तो आप फिर इधर उधर हाथ पाँव चलाते हैं, और ये ऐसा देखा गया है। दिस इज़ अ रीज़न ऑल्सो, और ये बहुत बड़ा रीज़न, आप जानते होंगे इस बात को। लोग एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि जो फिल्मों में दिखाई जा रही है, जो वेब सीरीज़ बन रहे हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, उसमें ईज़िली ऐसे ब्रेन को मोल्ड कर दिया जाता है कि भाई अगर मेरा आदमी या मैं उससे खुश नहीं हूँ तो मैं किसी के साथ ईज़िली कनेक्ट कर सकता हूँ, आई कैन शेयर एवरीथिंग। तो इन चीज़ों के चलते भी आपका माइंड शेक करता है कि चलो ठीक है, करते हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मैन देयर इज़ अ ट्रबल, करते रहे हैं आप, एंड देन ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं आप, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इमोशनल डिस्कनेक्ट हो रहा है। इमोशनल डिस्कनेक्ट का मतलब फिज़िकल तो चलो ठीक है, मान लो आपने सब कुछ कर भी लिया, इमोशनली अगर आप कनेक्ट नहीं है, अगर आपकी भावनाओं को सामने वाला समझ नहीं रहा है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, देखो वाइस वर्सा आपको समझना पड़ेगा, तो मुश्किल है। पहले क्या होता था कि मान लो घर पे पत्नी रहती थी तो उसको पति का इंतज़ार रहता था कि पति आएगा, और घर की बातें बहुत सारी होती हैं, एक ज़िंदगी की प्लानिंग होती है, वो शेयर करेंगे, कुछ गुड मोमेंट्स होते हैं वो शेयर करेंगे, हंसी करेंगे, मजाक करेंगे। अब वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एक रीज़न ये भी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो जो इनको इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, जो बॉन्डिंग होती है, जो चीज़ें इंस्टेंटली आप शेयर कर सकते हैं, वो किसी और के साथ शेयर कर लेते हैं अपने ऑफिस में। दूसरा, मूवमेंट ज़्यादा हो गया है, हस्बैंड कहीं और काम कर रहा है, वाइफ कहीं और काम कर रहा है। ऐसा भी है कि हस्बैंड मान लो कहीं बाहर चला गया काम करने, फॉरेन कंट्री चला गया, वाइफ घर पे है, तो एक इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है, स्वाभाविक है। तो वहाँ पे अगर आप अपने आप को संभाल नहीं पाए तो फिर वही होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी एक फीलिंग होती है, आप चाहते हैं अपने दुख, अपनी खुशी, अपने लाफनेस, कुछ आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है आप शेयर करें, और सामने वाला अवेलेबल नहीं है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, या आपको वो इस तरह से फ़ोन करके काट रहा है, यार मैं आई मीन मीटिंग, आई कैन नॉट टॉक, यू कॉल मी। अब वो सोच रहा है भाई बात मुझे अभी कहनी थी, तुम कह रहे हो आधे घंटे के बाद करो, तो फिर वो इंसान सोचता है कि यार ये तो बिज़ी ही रहता है। गलती उसकी भी नहीं है, गलती इस इंसान की भी नहीं है, समय की मांग है, पैसे की ज़रूरत है तो करना ही पड़ेगा, बट उसका इम्पैक्ट हमें ये देखने को मिल रहा है। डिसएग्रीमेंट अबाउट कोर वैल्यूज़, ये थोड़ा मैं पहले इस पे चर्चा कर लिया कि चेंज नहीं हो पा रहा। डिस्कम्फर्ट तो है ना, कोर वैल्यूज़ आपके होते हैं, आपके एक फैमिली वैल्यूज़ होती है। देखो एक रिलीजन अलग है, इवन कि कास्ट में भी एक फैमिली वैल्यूज़ है। लड़की है, उसके यहाँ बच्चे जन्म लेते होंगे, उसका कस्टम अलग है। आपके यहाँ कुछ लड़की जन्म लेता है, उसका कस्टम अलग है, या लड़का जन्म लेता है उसका कस्टम अलग है। किसी यहाँ का जन्म होता है, किसी के यहाँ मुंडन होता है, किसी का शादी का कस्टम अलग है। तो अब क्या है कि देखो शादी होने के बाद अमूमन ये है हमारे यहाँ, और लड़की को जो है आना पड़ेगा अपने छोड़ के लड़कों के पास, हस्बैंड के पास। अब इसमें अगर महिला ये कह रही है कि नहीं मेरे हिसाब से चलेगा, हमारे घर वाले ऐसे करते थे वैसे करते थे, और वहाँ पे अगर हस्बैंड एडमेंट है, उसको ईज़िली नहीं समझ पा रहा है, तो फिर ख़त्म हो गया ना, कोर वैल्यूज़ ही नहीं मिल रहा। वैल्यू मिलना चाहिए, वैल्यू अगर ख़त्म है तो फिर हम कुछ बात ही नहीं कर सकते। डिफरिंग द प्रायोरिटीज़, अभी आजकल के टाइम में क्या है, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। हस्बैंड सोचता है कि यार मेरी प्रायोरिटी है, मैं प्रमोशंस लूँ, मैं आगे बढ़ूँ, टाइम इधर उधर घूम के क्या फ़ायदा है। वाइफ सोचती है, बिकॉज सी वुमेन एक्चुअली लिव्स इन प्रेजेंट, मैन लिव्स इन फ्यूचर। उसको आगे दिखता है कि भाई बच्चों की पढ़ाई करनी है, उसमें फ़ीस जमा करना पड़ेगा, लड़की उसकी शादी करनी पड़ेगी। जो महिला होती है वो आज भी जीना चाहती है, वो सोचती है भैया हमको घुमाने ले चलो, मूवी दिखाओ, सैयारा देख के आते हैं,
कोई और मूवी देख के आते हैं, हम कहीं हिल स्टेशन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, गोवा जाते हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं। तो उसमें अगर हस्बैंड उस बात को नहीं समझ पाता है, या कभी भी ऐसा हो कि वाइफ को ना समझे कि भाई मेरे हस्बैंड का भी प्रमोशंस का टाइम है, उसको बैठ के पढ़ाई करनी है, या वो मीटिंग में थोड़ा रहता है इस टाइम बिज़ी। तो जैसे मार्च का महीना है तो मोस्टली ऑफिसर्स बिज़ी होते हैं ना, आप काम करते होंगे, आपको पता है मार्च क्लोजिंग बोलते हैं। अब अगर किसी की पत्नी उसको प्रेशर करे कि हम मार्च में ही तुमको गोवा घुमा के लेके जाना है, 15 दिन की छुट्टी या हफ्ते की छुट्टी, तो फिर वो घर में झगड़ा होगा ना। तो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर एंड ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा हस्बैंड क्यों मुझे मना कर रहा है, या हस्बैंड को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वाइफ क्यों मना कर रही है, तो फिर इश्यूज़ होना लाजमी है। फीलिंग अनअप्रिशिएटेड, देखो छोटा मोटा जो भी वाइफ काम करती है घर में, उसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। जैसे आप ऑफिस से आए 10 घंटे के बाद, वाइफ ने खाना बनाया, दाल में नमक नहीं है, चाय में चीनी है, अरे भैया पी लो, बाद में उसको बुरा भला जो भी कहना है प्यार से कहो। अब आप दाल खा रहे हैं, कटोरी हटा दी, अरे यार ये किसमें तो नमक डाला नहीं, कप पटक दिया चाय की, चीनी तुम डालते नहीं हो। देखो गलती तो तुम भी ऑफिस में जाके करते होगे ना भाई, ऐसा नहीं है कि तुम भी परफेक्ट हो, और तुम कितना परफेक्ट हो तो तुम्हें पता ही है, बॉस तुम्हें डंडा करके रखता है इसलिए कि तुम परफेक्ट नहीं हो। बट वाइफ को तुम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, उसको आपको लग रहा है कि ये ऐसे गलती कैसे कर सकती है, दिस इज़ हर जॉब, शुड बी परफेक्ट, एंड अब कभी अप्रिशिएट नहीं करते। आपके लिए वो कुछ काम भी कर देती है हल्का सा, आपके लिए कोई शर्ट खरीद ली, आपके लिए आप कोई भी काम, जैसे लगता है कि जो आप बिज़ी थे और उस बिहाफ पे या उस टाइम आपकी वाइफ ने उस काम को संभाल लिया, उसके लिए अगर आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम है। और अमूमन 90% केसेस में मैं यही देखता हूँ कि हस्बैंड डज नॉट अप्रिशिएट द वाइफ, लेकिन हस्बैंड ये चाहता है कि ऑफिस में उसको अप्रिशिएशन मिले, उसका प्रमोशन हो, उसकी सैलरी बढ़े, उसका बॉस कहे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करते हो, ऐसे ही लगे रहो। लेकिन जब आपकी वाइफ पूरे दिन आपके घर को संभाल रही है, आपके बच्चों को संभाल रही है, तो शाम को हार्डली यू थैंक हर कि नहीं है तुम अच्छा संभाला, अच्छे बच्चे को अच्छे रखते हो। इस तरह से बातें अगर जब ज़िंदगी से गायब हो जाएंगी तो फिर मुश्किल है। मुझे लगता है कि जो बुढ़ापे में लोग चले गए ना, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट्स रीज़न उनकी सालों दर सालों शादी चलती होती है। और यहाँ तो क्या बड़े सुपरस्टार हो या फिल्म स्टार हो या कोई बड़ी कंपनी का, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। पर्सनल फाइनेंसेस का इश्यूज़ हो सकता है, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और, मकान, लड़का सोचता है मकान बनाओ, लड़की सोचती है भैया हम सोना खरीदेंगे। पर्सनल फाइनेंसेस में इश्यूज़ होते हैं, भैया तुम ये फ़ीस भरो, मैं क्यों भरता हूँ, मैं घर के खर्चे क्यों संभालूँ, मैं इतने पैसे क्यों खर्च करूँ, तुम भी कमाती हो, तुम भी शेयर करो, 50-50 करो। जो शेयर्ड वैल्यू होना चाहिए कि हमारा टारगेट एक ही है, हमारा पर्पस एक ही है, हमारा गोल ये है, इसमें जो भी पैसे लगेंगे हम दोनों के लगेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और आप उस दो भाई की तरह बटे हुए जा रहे हैं घर में पति पत्नी, तो दिक्कत आएगी, है ना। आपको फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी इमोशनल वेलबींग बड़ी समझदार होनी चाहिए। इमोशनल वेलबींग मतलब ज़िंदगी में अगर आप अपने ढंग से उसको, जो खुशियाँ होती है उसको अगर आप सही ढंग से नहीं जी पाओगे ना, तो प्रॉब्लम आना है। ये सारी बात जो मैंने बताई ये एक तरह से आप समझते हैं, आप जानते हैं, इसमें नया कुछ है नहीं, बट मैं एक तरह से अलर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट वाइज कि ये सारी इश्यूज़ हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई बढ़ तो रहा है, इसका मतलब सरकार चुप है। नहीं, सरकार चुप नहीं है, सरकार ने कानून बना दिया है। देखो कैसे कानून है। एडल्ट्री इन इंडिया इज़ लीगली डिफाइंड एज अ वॉलंटरी सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड समवन अदर देन अ स्पाउस। आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सेक्शुअल रिलेशन में रहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एडल्ट्री। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एडल्ट्री इज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन एज अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अगर आप इसमें पाए जाते हैं तो पति हो या पत्नी, उसको डिवोर्स करने का पूरा हक है अंडर दिस एक्ट। एंड बिकॉज दिस इज़ ब्रीच ऑफ मैरिटल ट्रस्ट बेसिकली। इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 प्रोवाइड फॉर डिवोर्स द ग्राउंड्स ऑफ एडल्ट्री। इस दोनों कानून में भी डिवोर्स का अधिकार है। देखो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जैसे डिफरेंट रिलीजन में कर लिया, डिफरेंट कास्ट में कर लिया, तो यहाँ भी इस तरह की प्रावधान डाले गए हैं कि भाई आप एक दूसरे को डिवोर्स कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, लोग अलग नहीं हो रहे। अरे भाई तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है, अलग हो जाओ। देखो बातें बड़ा करना आसान है, 2 मिनट में मैंने कह दिया कि अलग नहीं हो रहे हैं। बट हमारे यहाँ शादी जो है सिर्फ 2
इंसान के बीच नहीं होता है, दो परिवार, दो समाज के लोग बनते हैं। एक गांव से दूसरे गांव में शादी होती है तो बात होती है कि अरे यार फलाने की बेटी फिर फलाने की का आदमी ऐसा है, उसका बेटा ऐसा है, चर्चा होती है समाज में। गांव में तो ज़्यादा होती है खास करके। तो इतना जल्दी फॉरेन कल्चर आप नहीं है ना कि भाई अलग हो गए, अब आपने बोल दिया नहीं आज से हमारा मतलब नहीं, अब मूव ऑन कर गए। सिचुएशन डिफरेंट है। इसलिए क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई डिवोर्स करना तो मुश्किल है, परेशानी आएंगी, लीगल डिस्कोर्स में जाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए शायद वो इस तरह के बड़े कदम को उठाता है कि भाई आदमी को ही ख़त्म कर दिया या आदमी ने अपनी पत्नी को ही ख़त्म कर दिया, और उसके बाद फिर आप जहन्नम में चले गए। उसके बाद तो आपको अगर पकड़े गए, आजकल तो पकड़े में आ जाता है, तो फिर आपको भैया ज़िंदगी भर की सज़ा मिलेगी। विल बी एक्सक्यूटेड इन टर्म्स ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मुझे समझ नहीं आता फिर भी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं जब से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक हफ्ते में तो और 10-12 केसेस मेरे को देखने को मिलता है। आज ही मैंने देखा एक लड़की जो है एस्टैब्लिश है वेल, एंड वो अपने पति को छोड़ दिया और डिलीवरी बॉय जो स्विगी जोमेटो इस तरह से डिलीवरी करता है उसके साथ फरार हो गई। पति करोड़ों रुपये कमा रहा है, सब कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, बट अब दिमागी कीड़ा है तो उसको क्या बोल सकते हैं। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ पीपल इन द सोसाइटी हु डज ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी इशूज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अब सब कुछ समझने के बाद भी डिसीज़न आपके हाथ में है। आप अपने घर में खुश रहिए या ताका झांकी करिए, भाई परिणाम आपको पता है हो क्या रहे हैं, आपके साथ क्या हो सकता है। तो आपको बड़ी समझदारी से डिसीजन लेना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे तो यू कैन लाइक द वीडियोस, यू कैन शेयर विद समबडी, एंड इफ़ यू न्यू टू द चैनल यू सब्सक्राइब इट। इस तरह के वीडियोस आता रहता है जो इमर्जिंग इशूज़ रहते हैं, इस पर डालने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।